सूख गई है और सारी पत्तियाँ, लीव्स और जो भी डंडी है सारी सूख गई है। तो इसको मैं कट कर रही हूँ और ये सही टाइम है कट करने का, हार्ड प्रूनिंग करने का, तभी इस पे जो है अच्छी अच्छी ब्रांच आएगी। तो काम किया है इतना, आप भी अपने गार्डन में ये सब काम कर ले, प्रूनिंग कर ले, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, पौधों की मिट्टी चेंज कर दे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की गुड लाइफ। आज तबीयत मेरी ख़राब है, आज क्या 2 दिन से तबीयत ख़राब है, लेकिन वीडियो तो बनानी पड़ेगी और मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं करूँगी आज अपने गार्डन में। फरवरी में कुछ ऐसे काम है जो हमें निपटा लेने ही चाहिए, तो मैं वही काम अभी करने जा रही हूँ। तो देखिए सारे जो हमारे विंटर्स के प्लांट है अभी सारे स्पेंड होने लग गए हैं, ये देख सकते हैं सारे स्पेंड हो गए हैं इस टाइम पे, मतलब फ्लावर स्पेंड हो गए हैं। तो अब फ्लावर स्पेंड हो गए तो अब दोबारा आएंगे भी नहीं। जैसे ये कैलेंडुला है, इस पे तो फ्लावर अभी खिल ही रहे हैं और कुछ स्पेंड हो रहे हैं, तो उनको मैं कट नहीं कर रही हूँ अभी, तो वो तो रहेंगे। तो जिन पे फ्लावर स्पेंड हो चुके हैं उन सभी प्लांट्स को मैं निकाल दूंगी और सारे जो पोट्स है मैं खाली कर लूँगी। जैसे देखिए गुलदाउदी के जो प्लांट्स हैं इनके फ्लावर सारे स्पेंड हो गए हैं और कुछ तो मैंने कटिंग कर दी है और कुछ अभी रह रहे हैं। तो देखिए ये है, तो इनको मैं अभी क्या करने वाली हूँ, तो सारे फ्लावर तो मैं निकाल लूँगी। सीड्स इनके जो हमारे फ्लावर से ही हमारे सीड्स तैयार होते हैं, तो इन सीड्स को मैं अलग कर लूँगी। और जो ये प्लांट है, जो हमारी जो प्लांट है ये हमें चाहिए है अगले सीजन के लिए, और इनके सीड भी चाहिए है और हमें प्लांट भी चाहिए है। कई बार ऐसे होता है सीड हमारे ख़राब हो जाते हैं और प्लांट जो हमारे बचे रहते हैं, अगर इनको सेव करके हम रख लेंगे तो हमारे पास ये बचे रहेंगे। तो इनको हमें बचा के रखना है, तो मैं इनको इकट्ठा एक पॉट के अंदर सबको लगा दूंगी और मिट्टी सारी जो है धूप में सुखा दूंगी। मिट्टी सारी जो है धूप में सुखा दूंगी, सब पोट्स की निकाल के, जितने भी मेरे विंटर वाले प्लांट है। और जो मेरे पोट्स भी खाली हो जाएंगे, समर के लिए तैयार करना है अभी हमें अपना गार्डन, और जो है हमारे पोट भी खाली हो जाएंगे। और मिट्टी है जो, इनको धूप लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही मिट्टी मैं अपने दोबारा जो समर के प्लांट लगाऊंगी उनमें ट्रांसफ़र यही मिट्टी करूंगी, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी लगानी पड़ती है, तो फिर कहाँ से लेके आएंगे हम इतनी सारी मिट्टी। तो देखिए ये प्लांट है सारे, अभी जो आप देख सकते हैं इनकी स्थिति, तो ये हमें सारे निकालने हैं, इनके बीज हमें निकाल के रख लेने हैं। इन्हीं फ्लावर में हमारे जो है सीड्स होते हैं इन प्लांट के, और सब प्लांट को मैं निकाल लूँगी अलग अलग करके। तो मैं रख लेती हूँ, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो मैंने ये काम करना है, तो चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सारे मैंने जितने भी विंटर्स वाले थे ज़्यादातर देखिए सारे निकाल दिए, जैसे कॉक्सकॉम के थे और ये हमारे गुलदाउदी के हैं। ज़्यादा मेरे पास से विंटर्स वाले थे नहीं, और अभी वो तो खिले हुए हैं, और डहेलिया का भी अभी बर्ड्स आए हुए हैं, तो उनको मैंने नहीं निकाला है। और जितने भी है सारे देखिए पोट्स मैंने खाली कर लिए, छोटे बड़े सब, और इधर भी खाली कर लिया। और एक ये है मदर्स प्लांट है, इसको मैंने नहीं निकाला, ये कई सालों से मेरे पास है, तो इसको इसी में रहने दूंगी। और बहुत सारे जो है सकर्स निकले हुए हैं नीचे से, देखिए सारे में सकर्स निकले हुए हैं। और देखिए ये है एक मेरा गुलदाउदी का, ये पर्पल कलर का इसमें जो है फ्लावर आते हैं। और ये नीचे मैंने सारे निकाल के, सब पोट्स में से निकाल के इस तरह से देखिए मैंने सारे निकाल के और सारे लगा दिए हैं यहाँ पे। साइड में मिट्टी निकाल के, इस पोट की मिट्टी निकाल के सारे यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। और अभी मैं और भी निकाल रही हूँ। अभी इसके मैंने इसलिए नहीं निकाले हैं क्योंकि मेरे पास ये एक ही है पर्पल कलर का जो फ्लावर है, इसके अभी जो है सीड्स ग्रीन है, अंदर से देखिए हरे हैं, मतलब कच्चे हैं, इसके सूख जाएंगे, इसके बाद मैं इस फ्लावर को कट कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से है, तो इसलिए मैंने इसके फ्लावर अभी कट नहीं किए हैं और इसी में मैंने ये लगा दी है। येलो कलर के तो मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट थे, पर्पल कलर का ये है पहली बार मैं लेके आई थी। और ये वाला भी देखिए मैंने बोतल में लगाया था, ये भी मेरे पास एक ही प्लांट है। और देखिए इसके भी सीड्स मैं अभी कट करने वाली हूँ, तो मैंने इसको भी निकाल लिया है। तो काफ़ी सारे मेरे पास ये प्लांट हो गए हैं, ये वाले तो, येलो वाले तो इतने सारे हो गए हैं बहुत ज़्यादा। पर्पल कलर के जो है मेरे पास एक ही था। और ये देखिए एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये तो आपको भी पता है, जब आप काम करते हैं तो इतना मुश्किल हो जाता है एक हाथ से काम करना। और ट्राईपॉड मेरे पास है नहीं, और सॉरी मैं गिर जाती है अभी। ट्राईपॉड मैं अभी लेने की कोशिश कर रही हूँ और मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए मैंने इसको बोतल में से निकाला है, तो इसकी शेप देखिए आप, पूरी बोतल की ही बनी हुई है शेप, देख सकते हैं आप। ये रूट भी बाहर निकल गई थी, इससे ढक्कन से ना रूट यहाँ पे निकली हुई थी बाहर, देखिए अभी भी लटकी हुई है।
तो इस तरह से लगी हुई थी। देखिए पूरा जो हमारा बोतल का शेप आ गया है, इस तरह से मैंने बोतल में लगाया था। तो ये सब मैं हटा रही हूँ और सिर्फ जो है इसके जो प्लांट है वो मैं कट करके इस पोट के अंदर सारे लगाती जा रही हूँ। एक ही पोट में मैं प्लांट लगा दूंगी सारे, और जैसे जैसे फिर इसका सीजन आएगा मैं इनकी कटिंग्स फिर दोबारा से पोट में लगाती रहूँगी। और अभी तो मुझे ये सेव करके अपने पास रखने हैं, हमें इनको कोई अभी ग्रो नहीं करना है, सिर्फ ये हमें अभी समर से ये बचाने हैं। तो इस तरह से सबकी कटिंग्स कर लीजिए जितने भी फ्लावर है। और ये फ्लावर तो हमें चाहिए है, फ्लावर ही हमारे सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं, तो ये हमारे फ्लावर बन जाते हैं। सीड्स बन जाते हैं। अभी ये फ्लावर है, फिर ये हमारे सीड्स बन जाएंगे। तो देखिए सारी मिट्टी तो मैंने निकाल ली है जितनी भी, और इन मिट्टी को मैं हवा लगा दूंगी, धूप लगा दूंगी। ये देखिए मेरे पास बहुत हो गए हैं, मुझे चाहिए नहीं। वैसे मैं कट नहीं कर रही यहाँ से, मैं सोच रही इसकी सारी रूट हटा दूँ और फिर इसको मैं लगा दूँ। और एक हाथ से काम करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, और जब तक मेरे पास ट्राइपॉड नहीं आएगा तब तक तो मैं ऐसे कर, और इसलिए मैं थोड़ी देर कर दी ये काम करने में, क्योंकि मैंने सोचा ट्राइपॉड आ जाए। मेरा ट्राइपॉड अभी भी टाइम है उसको आने में, तो मुझे ये काम ज़रूरी करने थे, क्योंकि मुझे पौधों को मिट्टी जो है निकालनी थी बाहर, और इनको हवा धूप वगैरह सब लगानी थी। इस तरह से देखिए ये मैं इसमें लगा दूंगी सारी। तो मैंने रूट काट दिए, कुछ रूट रह रही है, इसको भी मैं कट करके लगा देती हूँ। मिट्टी तो सारी मैंने सुखा दी है, और कुछ मैंने कटिंग्स भी करनी है। देखिए अपराजिता का जो प्लांट है हमारा, वो सारा इस हालत में हो गया है। मेरा तो इस हालत में हो गया, क्योंकि ये आप देख सकते हैं फुल धूप में भी रखा है, और ये फुल मतलब सर्दी में भी रखा है। तो इसकी जो ब्रांच है सारी सूख गई है, और सारी पत्तियाँ, लीव्स और जो भी डंडी है सारी सूख गई है। तो इसको मैं कट कर रही हूँ, और ये सही टाइम है कट करने का, हार्ड प्रूनिंग करने का, तभी इसमें जो है अच्छी अच्छी ब्रांच आएगी। तो इस तरह से हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए अपने प्लांट्स की। और कितनी सारी ये हो चुकी है, तो फटाफट से मैं ये काम भी अपना निपटा लेती हूँ। लगे हाथ अभी करना भी ज़रूरी है बहुत, मैंने सोचा कर ही देती हूँ मैं इसको भी। ट्राइपॉड तो मेरा पता नहीं कब आएगा, और मैं इसके पीछे ना रह ही जाऊँगी, मेरे फिर काम ना रह ही जाएंगे। तो मुझे ये करने बहुत ज़रूरी है अभी। तो आप भी इसी तरह से कर लीजिए अपने काम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये निपटाने अभी। देखिए पूरी ना सूख चुकी है, तो इसको तो हटा देंगे। ये देखिए कितनी सारी सूख गई है पूरी, तो देखिए कितनी है ये। इसी में मेरी ये जो लगी है मधुमालती की भी लगी है। ये तो कुछ ग्रीन पत्ते हैं इसके, लेकिन जो अपराजिता की बिल्कुल सूख गई है, और वहाँ पर भी है सूख गई है, उसको भी मुझे हटाना है। और यहाँ पर मेरा काम धाम बहुत ज़्यादा बिखर गया है। और देखिए अपराजिता की बेल मैंने इस तरह कट कर दी है। ज़्यादातर प्लांट जो सूख गए हैं मैं उनको सबको हटा रही हूँ, कुछ अभी हटा लेती हूँ और कुछ बाद में हटाऊँगी, क्योंकि एकदम काम फैलाना भी ठीक नहीं होता है, जल्दी से हो नहीं पाता है फिर काम, और सारा ऐसे ही बिखर जाता है। और इतना स्पेस भी नहीं है कि मैं अपना काम जो है पूरा एक बार में ही निपटा लूँ, क्योंकि इसके लिए स्पेस भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सारे में तो मैंने मिट्टी फैला दी है, पोट भी है, इनको भी धूप लगानी है, हवा लगानी है। इनको भी कई दिन तक ऐसे ही छोड़ दूँगी, जब तक मैं समर की तैयारी कर रही हूँ तब तक ये ऐसे ही पड़े रहेंगे धूप में, और सूख जाएंगे। इनके जो फंगस वगैरह है, कुछ भी लगा है, कीड़ा फंगस जो भी है, सारे हट जाएंगे। तो फटाफट से मैं इसको हटा लेती हूँ अपराजिता की वाइन को। कितनी सारी मैंने कटिंग्स भी कर दी है, हार्ड प्रूनिंग कर दी है अपराजिता की, वह बिल्कुल साफ़ कर दिया है मैंने, गुड़हल की भी कर दी है। और यहाँ पर मेरा लगा था एक टिकोमा की वाइन लगी थी, जामुन का प्लांट है, कड़ी पत्ता है, बोगनविला है। देखिए सब यहाँ पर मैंने प्रूनिंग करके अपने यहाँ पे रख दिए सारे, और सूखने के लिए छोड़ दिए है, क्योंकि अभी हम हटाऊंगे नहीं। और साफ़ सफाई मैं कल करूँगी, अभी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। यही मेरा काम था जो मैंने करना था, और तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊँगी। मेरी समझ से तो मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है इस टाइम में, क्योंकि तबीयत बिल्कुल डाउन है मेरी, फिर भी मेरे को काम करना था ये, तो मैंने काम किया है इतना। आप भी अपने गार्डन में ये सब काम कर ले, प्रूनिंग कर ले, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, पौधों की मिट्टी चेंज कर दे, सुखा दे इस तरह से, और पोट को भी हवा लगने दे। उनकी जो है पिंडी है, मतलब इनकी जो यहाँ पे जो हमारे पोट्स हैं, इनको हवा लगने दे अच्छे से, धूप में इनको सुखाई। तो मैं ऐसे ही रहने दूंगी, 1-2 दिन तक धूप अच्छी लग जाएगी। अभी भी देखिए थोड़ी सी सूखने लगी, यहाँ पर गीली गीली दिख रही है,
तो इस तरह से सूखने दूंगी, कल सूखने दूंगी, परसों सूखने दूंगी। तो ये मेरा सारा काम था। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।